रावण ने सीता का हरण किया ही नहीं था जी। तो उसके जब उसका अपहरण ही नहीं हुआ तो उसको छुड़ाने का उसको जो फिर ये काल्पनिक कहानी है। मैं राम को काल्पनिक नहीं मानता। राम को मैं ये मान के चलता हूँ कि राम एक वो माध्यम थे जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को मतलब मार पीट के उनको दबा के उनको जो ना उनकी संपत्ति को कब्जाने के बाद यहाँ राज्य को स्थापित किया। राम राज्य स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीता का हरण जो है उस एपिसोड को इसलिए जोड़ा गया ताकि रावण का चरित्र हनन किया जा सके। अरे जब मैं अमर हूँ तो चाहे कोई चीन का राष्ट्रपति आ जाए, चाहे अमेरिका का, मैं जाऊंगा 2 कान पे मारूंगा और उसकी चीजों को छीन लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताकत है कि मैं मरूंगा ही नहीं। जोगेंद्र जी, वर्तमान में जिस तरह 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का उद्घाटन किया और ब्राह्मण समाज के अलावा, स्वर्ण समाज के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि मंदिर में पूजा तो हो रही है और पूजा खत्म होते ही प्रसाद बाहर भिखारियों को बांट दिया जाता है। पूजा खत्म होने के बाद पहली थाली श्री राम जन्मभूमि से एक दलित परिवार के घर जाती है और वो उसको शहर से स्वीकार कर लेते हैं। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? मैं जोगेंद्र सिंह, वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच का महासचिव हूँ और आपने जो है ना ये समसामयिक जो विषय उठाया है ये बहुत ही सही विषय उठाया है। इस मामले में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम रामायण को पढ़ें और राम के चरित्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने जो है सबरी के बेर खाए। जो दलितों के साथ जो जुड़ाव होता है, वो जो मतलब मूल निवासी लोग हैं यहाँ के, उनके साथ जो जुड़ाव होता है वो सबरी की और केवट वगैरह की वजह से जुड़ाव होता है। तो उन्होंने जो है सबरी के बेर खाए, तो उससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि भाई देखिए आपको जो है ना जो वो मानते हैं कि भगवान श्री राम ने जो ना उनको कितना सम्मान दिया। मतलब सबरी के बेर भी खा गए और ये कह रहे हैं कि सम्मान दिया। मतलब आप ये मान के चलिए कि उनके भगवान ने सबरी को ना तो शिक्षा का अधिकार दिया, ना उन्हें राजनीति का अधिकार दिया, ना उन्हें आर्थिक अधिकार दिया, ना उन्हें कोई और सारे अधिकार छीनने के बाद उनके बेर और खा गए। मतलब एक तरीके से आर्थिक हानि कर दी उन्होंने। अब हम व्यवहार की बात करते हैं कि उनकी वजह से जो है उद्धार होता है, यह होता है। आप देखें जब उन्होंने बेर खाए थे तो उनके साथ थे लक्ष्मण जी। अभी लक्ष्मण जी का व्यवहार देखिए आप। तो लक्ष्मण जी जो है उस वक्त में जो हमें रामायण के सीरियल्स में दिखाया गया या रामलीलाओं में दिखाया गया, तो लक्ष्मण जी नाक मुंह मतलब सुकोड़ रहे थे और जो है ना उनसे नफरत ईर्ष्या की भावना से देख रहे थे। तो मैं हमेशा जब इस बात का जिक्र आता है तो मैं ये कहता हूँ कि भारत का जो ये आर्य समाज है, जो विदेशी समाज है, उन्होंने राम की बात को नहीं माना। राम की बात को वो केवल चुनाव के वक्त मानते हैं कि वो जाएंगे और मूल निवासियों के घर पर जाकर खाना खा के ये बताएंगे कि हमने आपको सम्मान दिया। पर हकीकत में समाज जो है जो विदेशी समाज है वो मूल निवासियों के साथ जो व्यवहार करता है वो लक्ष्मण जैसा व्यवहार करता है, वो राम जैसा व्यवहार नहीं करता। इसलिए हमारे जीवन में राम ने नुकसान ही पहुंचाया, हमारे अधिकारों को छीन लिया। शंभुक ऋषि की हत्या करी, तो शंभुक ऋषि की हत्या इसलिए क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो उन्होंने हमारी शिक्षा, मैं ये मान के चलता हूँ, मूल निवासियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने का जो सबसे पहले काम किया वो श्री राम ने किया। तो मूल निवासी समाज, जो यहाँ का शूद्र समाज कह दो, यहाँ का दलित समाज कह दो, उनके लिए रामचंद्र जी का कोई महत्व नहीं है। लक्ष्मण जी ने उन्होंने बड़ा मतलब दुर्व्यवहार किया, उनके साथ ईर्ष्या रखी। लक्ष्मण जी के व्यवहार को देख के पूरे समाज ने उनको साथ जो है मतलब वो किया। जी, आप लगातार लिख रहे हैं, बहुजनों के ऊपर आपने किताबें भी लिखी हैं उनको जगाने के लिए। आपको नहीं लगता कि जब से इतिहास या आगे भविष्य में भूगोल या वर्तमान में कोई महिला किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती है तो क्या वो पहल करती है? ऐसा कोई संदर्भ याद है आपको? नहीं, इस मामले में तो मतलब ये एक मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि रावण की बहन ने लक्ष्मण को उस जमाने में नहीं, ये मतलब अंटानी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास पक्के सबूत इस बात के हैं कि रावण ने सीता का हरण किया ही नहीं था जी। तो जब उसका अपहरण ही नहीं हुआ तो उसको छुड़ाने का, उसको जो फिर ये काल्पनिक कहानी है। मैं राम को काल्पनिक नहीं मानता। राम को मैं ये मान के चलता हूँ कि राम
एक वो माध्यम थे जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को मतलब मार पीट के, उनको दबा के, उनको जो ना उनकी संपत्ति को कब्जाने के बाद यहाँ राज्य को स्थापित किया, राम राज्य स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीता का हरण जो है उस एपिसोड को इसलिए जोड़ा गया ताकि रावण का चरित्र हनन किया जा सके। जी जी जी। मेरे पास मैं मतलब एक लॉजिक के आधार पर मैं आपको आज इस बात को कहता हूँ कि आप बताइए कि रावण के पास में वो शक्ति थी जो उनकी नाभि में बताई जाती है कि जब तक उसकी नाभि में वो तीर नहीं लगेगा वो मरेगा नहीं, वो अमर है। अब जब ये राज किसको पता था? ये राज केवल रावण के परिवार को पता था, रावण के भाई को पता था। अभी रामचंद्र जी को इस बात का कब पता चला? जब सीता का हरण बताते हैं, उसको वो छुड़ाने के लिए जाते हैं, युद्ध में बताते हैं कि जी इनके पास वो ताकत है। अब जिनके पास इतनी बड़ी ताकत है कि उन्हें पता है कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो उसको भेष बदल कर उसे अपहरण करने की क्या जरूरत थी? महिला को अपहरण करने की क्या जरूरत थी? उसको जो है मतलब अगर उन्हें पता कि मैं अमर हूँ, अरे जब मैं अमर हूँ तो चाहे कोई चीन का राष्ट्रपति आ जाओ, चाहे अमेरिका का, मैं जाऊँगा 2 कान पे मारूंगा और उसकी चीज़ों को छीन लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ताकत है कि मैं मरूंगा ही नहीं। अरे जब मैं मरूंगा ही नहीं तो मुझे भेष बदल कर, हाँ भेष बदल कर हिरण का सोने का हिरण बनवा, ये सब नाटकबाजी करने की क्या जरूरत थी? मैं ताकतवर आदमी, कोई भी ताकतवर आदमी, आज देखिए क्षत्रिय अपने आप को ताकतवर समझता है, वो हमारे दलितों के मूल निवासियों के मोहल्ले में चला जाता है और वहां जाकर उनकी पिटाई करके आता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रशासन उसके साथ है, राजनीति उसके साथ है और पैसे की पावर उसके पास है, तो वो डरता नहीं है किसी से। तो रावण क्यों डरा भाई? रावण को इस बात के भय किस बात का था कि वो मतलब दुनिया भर के नाटक करेगा। मुख्यमंत्री हनुमान को दलित बताते, उसके पीछे क्या षड्यंत्र नजर आता है? हाँ नहीं, ये भी मैं मानता हूँ कि हनुमान जो हैं वो दरअसल दलित ही थे, यहाँ के मूल निवासी थे, और वो ऐसे समझिए उनको कि वो जो है जैसे आज के लोग राजनीतिज्ञ लोग हैं तो उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, तो हनुमान जी भी उन्हीं का समर्थन कर रहे थे। पर देखिए हनुमान जी के साथ भी इन्होंने जो ना बड़ा गलत काम किया कि उनकी पहचान को एक बंदर के चेहरे के पीछे छुपा दिया गया। इन असली पहचान जो है ना इनको बता देनी चाहिए थी। उन्होंने पूरा समर्थन किया था और राम राज्य को स्थापित करने में हनुमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो हमारे समाज, क्योंकि राम ने हनुमान की ताकत की वजह से ही हमारे शिक्षा के अधिकार को छीना, हमारे राजनीति के अधिकार को छीना, हमारे सामाजिक सम्मान को छीना, तो उस हिसाब से हनुमान जी जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो हमारे लिए जो है ना वो पूजनीय नहीं हो सकते। दलितों के विभीषण थे। दलितों के लिए वो पूजनीय नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकार छिनवाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार खुलकर दलितों के जो सम्मान है, दलितों के जो अधिकार है उन पर अटैक कर रही है, या उनको नहीं खुलकर बोलने दिया जा रहा है, नहीं उनको सम्मान की जीवन जीने दिया जा रहा है? नहीं, मैं राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जो सोशल मीडिया से मुझे एक जानकारी मिली है कि वर्ण व्यवस्था पहले थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्योंकि ये जो शब्द हैं ये इन पर बड़े भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये शब्द जो है इन पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। इवन महिलाओं का भी विरोध इन्हें सहन करना पड़ता है, कई बार उनका भी सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने वर्ण व्यवस्था में नए नामकरण किए हैं। पहला नाम है इसका शिक्षक, मतलब ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण है उनका नाम दिया है शिक्षक, क्षत्रिय है उनका नाम रखा है इन्होंने रक्षक, और जो तुम्हारे वैश्य हैं उनका इनको नामकरण किया है वितरक, और शूद्रों को नया नाम दिया है आपके उत्पादक। तो उत्पादक में कौन है? जो मेहनत करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसकी बिक्री कौन करेगा? व्यापारी मंडल करे, व्यापारी लोग करेंगे। व्यापार किसके पास है? वैश्यों के पास है, जो आज की डेट में सारा पैसा उनके पास में, सारा व्यापार उनके पास में, तो इनसे ये सस्ती चीज़ें खरीदेगा और आगे जाके महंगी बेचेगा। आज भी ऐसे ही हो रहा है। तो इनको उत्पादक के उसमें रखा है। तो ये नई जो मनुस्मृति पे काम चल रहा है, जो मेरी जानकारी में आया, मनुस्मृति पे जो काम चल रहा है, उस मनुस्मृति में नए शब्दों का हेरफेर किया है, नई वर्ण व्यवस्था नई इन्होंने की है। और सीधा सा ये है कि हर चीज़ पर, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, हर तरीके से जो है ना ब्राह्मण वर्ग जो है वो अपना प्रभुत्व चाहता है, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। और मेरे हिसाब से, मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि गलत भी कोई नहीं है, क्योंकि अगर ब्राह्मणों की जगह हम होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। अब हमें देखना है कि हमें उनके रास्ते से निकलना कैसे। हमें अपने अधिकारों को, हमें शिक्षा का अधिकार,
हमें संपत्ति का अधिकार, हमें आगे बढ़ने का जो अधिकार है, उनको कैसे हमें मतलब बचाना है, और अगर ये छीन भी लेते हैं तो हमें उसके बावजूद किस तरीके से आगे अपनी योजनाओं को कार्यान्वयन करना है, और हमें अपने जो है विकास की ओर ध्यान देना है, अपने सम्मान की ओर ध्यान देना है, अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देना है। उसको हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमें उनके संविधान के या उनकी मनुस्मृति लागू होने के बाद भी हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये हमें बड़े अभी हमारा विषय ये है, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, ताकत है। अभी वो जो चाहेंगे वो हमें पढ़ाएंगे, जो चाहेंगे वो हमें जैसा मर्जी करेंगे, तो हमें उसके बीच से ही कोई रास्ता निकालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंटानी जी, आपने जो है आज मेरे से इस विषय पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वसुंधरा बहुजन जागरूक मंच की ओर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।